बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के फैसले पर अमल दरामद कराने की दरखास्त। अदालत ने दरखास्त गुजार से कहा, ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें, हम कार्रवाई करेंगे। अदालती अहकामात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की आमद तक समात में वक्फा कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए पीपल्स पार्टी की खुसूसी कमेटी की सियासी जमातों से राब्ते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के हमरा कल सेनेट में अपनी वाज़े बरतरी साबित करेगी। सेनेट का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब किया गया है। नए अराकीन की हलफ बर्दारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। एसएसपी के माड़ी का कहना है, फायरिंग का वाकया डकैती मुज़ाहमत का लगता है। कत्ल किए जाने वालों के पास रकम की मौजूदगी की इतला है। दोनों अफराद गाड़ी में सवार थे। टोबा टेक सिंह में पीर महल मोटरवे इंटरचेंज के करीब स्कूल वैन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर। स्कूल वैन में सवार 3 बच्चे जाँ बहक, 11 जख्मी। 2 बच्चों की हालत नाजुक। हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। तेज रफ्तार स्कूल वैन को सामने से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराते देखा जा सकता है। कल शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शवाल का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फित्र बुध को होने की तवक्को है। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 470 पॉइंट्स इजाफे से 68,886 की सतह पर पहुंच गया। IMF के मुतालिबे पर हुकूमत का कैपिटिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तवानाई के सीनियर हुक्काम कहते हैं, कैपिटिव पावर प्लांट्स चलाने वाली सनत की जानिब से मुतवक्के सख्त रद्द अमल के बावजूद हुकूमत के पास कैपिटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। कमसिन बच्चे की दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने के मुकदमे में लाहौर हाईकोर्ट का रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार नाराज़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से दोबारा ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा, एक खातून 3 साल से धक्के खा रही हैं, आपने बदनाम लोग फिर भर्ती किए हुए हैं। हम वज़ीर ख़ारजा को बुलवाते हैं, फिर वज़ीर आज़म को बुलवा लेंगे। सेक्रेटरी दाखिला के केस में ताख़ीर पर अदालत से माज़रत। हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कोई साइल समझता है कि दाद रसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो क़यामत के दिन हाजिर हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। नॉर्वे ने पाकिस्तान को कौमी खतरे की तशखीस की फहरिस्त से निकाल दिया। बरसों से इस फहरिस्त में होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा और मुहक्किकीन को मुश्किलात दरपेश थीं। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे साले जाफिर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को कौमी खतरे की तशखीस की फहरिस्त से निकालने का फैसला नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस NPSS की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के जरिए सामने आया। NPSS में नॉर्वे के अंदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के मामलात की जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज फ़लस्तीन की रुकनीत के दरख्वास्त पर गौर करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। 193 अरकान में से तकरीबन 140 फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मुस्तकिल रुकन की जानिब से फ़लस्तीन की दरख्वास्त को वीटो किया जा सकता है।
काजी अहमद के करीब गांव शेर अली खोसों में पुलिस की कार्रवाई। 10 साल पहले पंजाब से अगवा की गई खातून बाजियाब। पुलिस का कहना है काजी अहमद के रिहायशी करीम खोसों ने अगवाकारों से खातून को खरीदा और शादी कर ली। करीम खोसों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा खातून का कहना है कि वो शादीशुदा थी, अगवाकारों ने उसे यहाँ लाकर फरोख्त कर दिया। बाजियाब खातून 10 साल में 3 बच्चों की माँ बन गई। खातून और बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फैसलाबाद डिच कोर्ट में बाप के मुबैना तशद्दुद से 3 साल की बेटी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद याकूब ने शरारत करने पर तशद्दुद किया। मुलजिम खामोशी से बच्ची को दफनाने लगा था। मोहल्लेदारों की इत्तला पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जेहलम की तहसील दीना में मदरसे के तालिब-इल्मों से मुबैना बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने एक तालिब-इल्म के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम 12 से 18 साल की उम्र के 10 तालिब-इल्मों को कई माह से ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम को सिविल जज वकास अहमद की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसराइल ने खान यूनिस समेत जनूबी गजा से फौज वापस बुला ली। फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। काबिज फौज को महीनों शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा। एक ब्रिगेड के सिवा बाकी फौज निकल गई। इसराइली वजीर दिफा ने फौज का इनखला रफा समेत गजा पर नए हमलों की तैयारी करार दे दिया। जनूबी लबनान में इसराइली हमला। इसराइली मीडिया ने हिजबुल्लाह के अहम कमांडर समेत 3 अरकान की शहादत का दावा किया है। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर 2 ड्रोन हमले। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। मिस्री ज़राए अबलाग का बातचीत में पेशरफ्त और बुनियादी निकात पर इत्तफाक का दावा। कहा हमास और कतरी वफ्द काहिरा से रवाना हो गया। फरीकैन 48 घंटों में हतमी मुआहदे पर इत्तफाक के लिए वापस काहिरा में मिलेंगे। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलव्विस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात। कहा सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना न बनाता। ईद करीब आते ही शॉपिंग में तेजी। बाजारों में रौनकें। रात देर गए तक गहमा गहमी। खवातीन को कपड़ों के बाद मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश। बच्चों को प्यारे प्यारे खिलौनों की फिक्र। मर्द हजरात की पेशावरी चप्पल में दिलचस्पी। सैंडल लेने आते खेड़ी। यहाँ वैरायटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ आके अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया हम यहाँ पर आज। कीमत तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट हमें मिला है। 1500 की हमने लिए चप्पल भाई के पास है और 2 जोड़े हमने लिए हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट है यहाँ पे। और रवा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 से शुरू होकर इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। रात होने की वजह से सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा।